अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 इस वीक में 268 पॉइंट माइनस रहा और 79,944 की क्लोजिंग। रेड कैंडल है। ट्रेंड जो है स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड है। KSE 100 में वीकली बेस पे हम देखते हैं और ये कंसोलिडेशन एरिया था बॉटम पे, और उसके ब्रेकआउट के बाद मार्केट जो है कॉन्टीन्यूसली अपवर्ड ट्रेंड में नए हायर हाइज लगाते हुए, और हर दफ़ा बॉटम जो है वो शॉर्ट हो जाता है। अभी फ़िलहाल अगर मार्केट करेक्शन लेती है तो ये ट्रेंड लाइन जो है वो सपोर्ट के तौर पे काम करेगी। ये अपवर्ड ट्रेंड लाइन है तो स्लोप इसकी अप है। जैसे जैसे ये टाइम गुजरता जाएगा तो ये फ़िलहाल के लिए स्लोप जो इसकी वैल्यू बन रही है वो 77,500 बन रही है। इससे 2000 पॉइंट मार्केट, 2500 पॉइंट मार्केट इससे ऊपर है। लेकिन नेक्स्ट वीक्स में जैसे जैसे हम जाते जाएंगे तो इसका स्लैंटिंग चूँकि अपवर्ड है तो ये ऊपर होता जाएगा। डेली बेस पे देखते हैं तो हम एक तो मार्केट ये इस सप्लाई एरिया को फोर्थ टाइम फिफ्थ टाइम इसने मार्केट ने टेस्ट किया और यहाँ पे सप्लाई आ जाती है। ये भी चूँकि ट्रेंड लाइन अप साइड पे चल रही है, अप साइड स्लांटिंग है इसकी, तो वहाँ से फिर थोड़ी प्राइस ऊपर जाते जाते यहाँ पे 76,000 था, फिर यहाँ पे 80,000 प्लस, और फिर 80,000, 81,087 के हाई से मार्केट रिजेक्ट हुई। अब लास्ट वर्किंग डे में 100 इंडेक्स ने 20 EMA से सपोर्ट ली और एक लॉन्ग लोअर शेडो के साथ विक बनाई है। ये बुलिश कैंडल है, लेकिन अगर बाकी कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो ये सपोर्ट एरिया था। अगर यहाँ पे इस सपोर्ट एरिया से 77,900 के एरिया से मार्केट रिजेक्ट होती तो कुछ ज़्यादा बेहतर था। लेकिन अब ये है कि 80,400 से ऊपर ट्रेड होना और उससे ऊपर सस्टेन करने की सूरत में फिर दोबारा 81,000 और उससे भी ऊपर की प्राइसेस फिर नज़र आ सकती हैं। एक सिनेरियो तो ये है। दूसरा सिनेरियो ये है कि ये मार्केट 80,400 ट्रेड हो और फिर थोड़ा नीचे आए, जैसा कि इस एरिया में हुआ था। अब यहाँ पे देखें कि लॉन्ग लोअर शेडो के साथ कैंडल बनी और फिर 3 वर्किंग डेज प्राइस उस रेंज के अंदर ही रही। ये जो बड़ी कैंडल थी उसके उस रेंज के अंदर ही रही, और फिर अपसर्ज जो आया वो उसको 72,000 से 80,000 तक की इंडेक्स को ड्रैग करके ले गया। इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स को देखें तो गाल स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंडिंग फेज में, और ये चैनल का ब्रेकडाउन हुआ था और उसके बाद फिर मार्केट ने वापस पलट के नहीं देखा। यहाँ पे कंसोलिडेशन एरिया रहा, और अब ये 240 इसकी एक बहुत पुरानी रेजिस्टेंस है जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन के तौर पे आपको नज़र आ रही है, और फिर 360 इसका हिस्टोरिकल हाई बन जाएगा एडजस्टेड प्राइस में। तो फ़िलहाल ये उसकी तरफ ट्रैवल कर रहा है। GHNI स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंडिंग फेज में, और लास्ट वर्किंग डे में इसने ये जो 322 की रेजिस्टेंस थी उसे सपोर्ट बना के तो मार्केट ने नए हाइज लगा दिए। ये यहाँ पे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर था, और उसके ब्रेकआउट के बाद अब नज़र आ सकता है कि मार्केट ने कैसा बुल मोमेंटम शो किया। और ये इस वक्त रेजिस्टेंस एरिया जिसका जो कोविड के टाइम पे पोस्ट कोविड रैली थी उस एरिया में इस वक्त ट्रेड हो रहा है। और एडजस्टेड प्राइस में फिर देखेंगे तो इसका 450 रेजिस्टेंस है, और मेजर रेजिस्टेंस जो है वो फिर 570 के एरिया में आएगी। ऑक्टोपस ने बॉटम पे बहुत शानदार कंसोलिडेशन पैटर्न बनाने के बाद स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंडिंग फेज में और एडजस्टेड प्राइस में इसकी जो रेजिस्टेंस बन रही है वो 100 रुपीज़ बन रही है, और ये स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंडिंग फेज में है। पेनी स्टॉक्स में अगर देखें तो PMI एक लंबे अरसे की ये जो ट्रेंड लाइन थी 2017 और 2021 के टॉप्स को मिला के जब हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो उससे ऊपर हैवी वॉल्यूम के साथ जो है इसने ब्रेकआउट लिया है, और थोड़ा मोमेंटम ये वॉल्यूम्स इसके देखें कि पहले कभी भी इतने वॉल्यूम्स नहीं हुए जितने अब इस ब्रेकआउट एरिया में हुए हैं, और स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंडिंग फेज में है, लेकिन इसे बहुत एहतियात से ट्रेड करने की ज़रूरत है। तो व्यूअर्स, ये बाय सेल कॉल नहीं है बल्कि टेक्निकल एनालिसिस की बुनियाद पे इंटरप्रिटेशन है। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।